हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा रॉय। वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों का घर में होना खुशियों का होना होता है। बच्चे होते हैं तो घर खुशियों से गूंजता रहता है। उनके किलकारियां किसी भी घर की एक अमूल्य निधि होती है। लेकिन ये बच्चे जब आपस में झगड़ने लगते हैं तो पेरेंट्स के लिए सिर दर्द हो जाता है। बच्चे आपस में इस तरह से झगड़ते हैं कि माँ बाप को समझ में नहीं आता कि वो किसका पक्ष ले, क्या करे। आज हम इसी मुद्दे पर आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी। बच्चे आजकल इतना झगड़ा क्यों करते हैं, जबकि पहले तो बहुत सारे बच्चे घर में होते थे। 5-6 तो आम बात होती थी। फिर भी माँ बाप को पता नहीं चलता था कि उनके झगड़े किस तरह से निपट गए, और झगड़े भी कम होते थे। और माँ बाप अपने भाई बहनों के बीच में छोड़ के निश्चिंत हो जाते थे कि दोनों सब एक दूसरे को देख लेंगे, सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और आज के समय में जहां तक अधिकतर घरों में 2 ही बच्चे होते हैं, या बहुत हुआ तो 3 बच्चे, ऐसे में भी माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि इनके झगड़े कैसे निपटा, और परेशान रहते हैं। इसके पीछे कुछ तो ज्वाइंट फैमिली पहले थी और अब सिंगल हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ और कारण है, मैं उन्हीं कारणों पर बात करूंगी। पेरेंट्स जाने अनजाने अपने ही बच्चों में एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि मेरा बड़ा बच्चा तो बहुत होशियार है, ये बीच वाला थोड़ा बदमाश है, ये छोटा वाला तो हर रैंक में फर्स्ट लाता है, हर क्लास में ये फर्स्ट आता है, इसकी रैंक तो हमेशा हाई होती है। इस तरह से हम खुद ही बच्चों में कंपेयर करने लगते हैं। अपने ही बच्चों के बीच कंपेयर करने से बच्चे अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगते हैं, और यह ईर्ष्या उनके झगड़े के रूप में निकलता है। पता तो नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरे के प्रति वो ईर्ष्यालु हो जाते हैं, और किसी न किसी रूप में उनसे लड़ने को तैयार रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर। ऐसे में हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को एक दूसरे का पूरक बनाए, यह ना बनाए कि एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे। यदि कोई बच्चा अच्छा पढ़ने में है तो उससे जिम्मेदारी दें कि अपने भाई बहनों को भी पढ़ाए, उसको भी ख्याल रखें। अगर कोई बच्चा बाहर के कामों में तेज है तो हम उसको यह बताएं कि भैया का ये काम भी कर दो, बहन को भी सहायता करो। इस तरह से एक दूसरे में जिम्मेदारी बांट दें तो बच्चे एक दूसरे का सहयोग करने लगेंगे। आज के समय में जब फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स की अच्छी होती जा रही है, ऐसे में हम बच्चों को शेयर करना नहीं सिखाते। याद कीजिए, पहले के जमाने में बिस्किट का एक बड़ा डब्बा आता था और उसी से 2-2 बिस्किट निकाल के सबों को दिए जाते थे। ऐसे में बच्चों में शेयर करने की प्रवृत्ति होती थी। हमें याद है, जब हम मंदिर जाते थे, प्रसाद आता था, अगर कोई भाई बहन नहीं जाते तो हम उसके लिए भी प्रसाद लेके आते कि मेरा भाई छूट गया, मेरी बहन छूट गई है, उसके लिए भी प्रसाद दे दीजिए। इस तरह से हम पहले शेयर करना सिखाते थे। बच्चों को एक ही कपड़े भी पहनने को दिए जाते थे, अगर बड़ों का छोटा हो गया तो छोटे पहन लेते थे। इस तरह से बच्चों में एक दूसरे के प्रति शेयरिंग और केयरिंग की भावना रहती थी। अब मैंने देखा है, अधिकतर फैमिली में यदि वो अफोर्ड करते हैं तो सब बच्चों को अलग अलग बिस्किट का पैकेट थमा देंगे, अलग अलग चॉकलेट थमा देंगे। ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चों को क्यों ना दें, लेकिन हम उन्हें शेयर करना सिखाएं। अगर बिस्किट दे रहे हैं तो उससे पहले सिखाएं, कम दें, जानबूझकर कम दें, और कहें बच्चा अपने छोटे भाई को दो। इस तरह से बच्चों में एक जिम्मेदारी पनपेगी, अपने छोटे बच्चे के भाई के प्रति एक अफेक्शन होगा, और वो उसे झगड़े की बजाय उसका जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। कभी कभी बच्चों को घर पे अकेले भी छोड़ना चाहिए, और जो उनमें बड़ा है उस पर जिम्मेदारी देनी चाहिए कि भाई बहनों का तुम देखभाल करे, और छोटे भाई बहनों को यह बताना चाहिए भैया जैसा कहे वैसा करो। और ध्यान भी रखना चाहिए कि बड़ा भाई कहीं डिक्टेटरशिप तो नहीं कर रहा, छोटा भाई कुछ ज्यादा उदंडता तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा करता है तो बच्चों के सामने उन दोनों को ना डांटे, अकेले में ले जाकर समझाए कि देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि छोटे भाई का ख्याल रखना, इस तरह से डिक्टेटरशिप नहीं करना, उन्हें अफेक्शन के साथ रखना,
प्यार के साथ रखो, उन्हें पढ़ने को कहो, उन्हें समय पर सोने को कहो। यह नहीं कि अगर उसने गलती की तो तुम उसे मार पीट करो। इसी तरह छोटे बच्चों को कह सकते हैं, जब हम नहीं हैं तो भैया ही तुम्हारे गार्जियन है, उनकी हर बात मानो, वो जैसा करते हैं वैसा करो। इस तरह से एक बॉन्डिंग डेवलप होगा भाई बहनों के बीच में। वो अलग अलग पर्सनालिटी नहीं, एक मुस्त पर्सनालिटी डेवलप होंगे। उन्हें लगेगा कि अगर कोई कमी है तो मेरा छोटा भाई उसे पूरा कर देगा, अगर कुछ कमी महसूस होगी छोटों को तो अपने बड़े भाई से शेयर करेगा। इस तरह से भाई बहनों में आपस में सहयोग बन। हमें याद है हमारे एक रिलेटिव थे, उनके बड़े भाई को वजीफा मिलता था। उस समय मात्र 150 रुपये मिलता था, लेकिन जैसे ही आता था वो उसे टेबल पर रख देते थे और कहते थे जिसे जितनी जरूरत हो उठा लो, और जो बचेगा मैं ले जाऊंगा। छोटे भाई भी हम भी समझते थे कि मुझे सारा नहीं उठाना है, कोई 10 कोई 5 इस तरह से उठाते थे। अब इस तरह से भाई बहनों में आखिर तक बॉन्ड बना रहा। मेरे वो रिश्तेदार तो आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनका प्यार, उनके सारे भाई बहन वो काफी बूढ़े हो चुके हैं फिर भी याद करते हैं। और छोटे भाई बहन भी इंतजार करते थे कि भैया आएंगे तो उनको मैं कुछ दूंगी। उनके लिए वो जो भी कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। इस तरह की व्यवस्था हम आज भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और अपने पुराने मूल जड़ों की तरफ लौटने की जरूरत है, जहाँ हम भाई बहनों में प्यार होता था और झगड़े नहीं होते थे। वरना ये छोटे छोटे झगड़े बाद में जाकर मैंने देखा है भाई बहनों के बीच में एक परमानेंट वैमनस्य का रूप ले लेता है, और जो कि खून के रिश्ते हैं, जो सबसे नजदीकी रिश्ते हैं, वो कहीं दरकने लगते हैं। ऐसा ना होने दें और भाई बहनों के प्यार को बरकरार रखने में आप सहयोग करें। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो हम पेरेंट्स की होती है कि हम बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनका आपसी सहयोग किस तरह से बनाए रखते हैं। इसलिए इसका ख्याल रखें, बच्चों को शेयर कराएं चीज़ों में, उन्हें जिम्मेदारी दें, एक दूसरे की तुलना न करें, और इस तरह बच्चों को हम जिम्मेदारी दें, आपस में शेयर करना सिखाएं, एक दूसरे की कंपैरिजन में न लाकर एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा न खड़ा करें, और उनके आपसी सहयोग को अप्रिशिएट करें। तो बच्चों के आपसी झगड़े सहयोग में बदल जाएंगे। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इसे अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल डॉक्टर स्निग्धा रॉय को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।